जय महाकाली। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल तंत्र शक्ति यानी कि असली तंत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताता है। हमारे चैनल के माध्यम से आज हमने जितने भी साधनाएं अपने चैनल में डाली हैं, वह साधनाएं इतनी दुर्लभ, वह इतनी सटीक है कि ये साधनाएं आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेंगी। उन शक्तियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से यह साधना हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाई है। आप साधना करें, आपको खुद अनुभूति होगी। आसान विधियों के साथ में आप एक बार करके देखें, खुद जान जाओगे आप। क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर बिना किसी दिखावे के साधना दी जाती हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो साधक कहते हैं कि हमें साधना में सफलता नहीं मिल पाई, हमने बहुत सारी साधना करी, उनकी असफलता का कारण क्या है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। और किस प्रकार में सफल होंगे बताने वाले हैं। यदि कोई बार बार साधना करके भी असफल हो जाता है और उसको लगता है, और वो साधक हताश में निराश हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि बार बार साधना करने के बाद भी आखिरकार उसको शक्तियों की प्राप्ति क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको बार बार साधना करने पर भी शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती, तो सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता के प्रति आप उनका मंत्र उच्चारण या साधना कर रहे हैं, उनके प्रति अपना सच्चा भाव, श्रद्धा रखें। और किसी भी मंत्र शक्ति को करने से पहले आप उनके आगे प्रार्थना करें। आसपास के उनका मंदिर हो या अपने घर में कोई फोटो, उनका पूजन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आज्ञा लें कि मैं आपकी ये मंत्र साधना करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। और उनका भोग प्रसाद चढ़ा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, सच्चा भाव रख करके। सच्चा भाव का मतलब, जिस प्रकार आप अपने माँ बाप की सेवा सच्चे मन से करते हैं, इसी प्रकार से आपको उनको पूरा श्रद्धा भाव रख करके उनकी मंत्र जाप करना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा कारण सफलता ना मिलने का ये होता है कि जो व्यक्ति मंत्र उच्चारण करने वाले हैं और जो वे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, यदि उनको वह मंत्र उनके गुरु से मिला है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक, अगर आपने गुरुमुखी मंत्र लिया है और अगर आपके गुरु के पास उस मंत्र की शक्ति नहीं होगी, तो आपको शक्ति कभी नहीं मिल सकती। अगर आपका पास उस गुरु के पास उस मंत्र शक्ति होगी, तो वह आपको मंत्र देगा, तो बिना जाप किए भी आपको उस मंत्र शक्ति मिल जाएगी। ये समझने वाली बात है। एक गुरु ऐसे होते हैं कि बिना दिखावे के आपके और आपके परिवार की पूरी मदद करते हैं, आपके पुराने दुखों को एकदम जड़ से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि उनको दिखावा चाहिए होता है। अगर वो गुरु आपको मिल जाए जो बिना दिखावे के आपके और आपके परिवार की रक्षा करे, ना दिन देखे ना रात देखे, पूरी आपकी परिवार की रक्षा करे बिना किसी लालच के, तो हमेशा उस गुरु की शरण में रहिए, उस गुरु को समझें, उस गुरु की कृपा को समझें। दिखावा एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जहाँ दिखावा है वहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ शक्ति नहीं है। सबसे पहले साधना के लिए छल, कपट, लालच, क्रोध, मोह, इन चीज़ों को त्याग करके यदि आप साधना करते हैं, तो आपको 101% साधना की प्राप्ति होती है। आप जब तक आपके पास खुद के पास मंत्र सिद्धि ना हो, यदि खुद के पास मंत्र सिद्धि ना हो, तो आप उस मंत्र से किसी और का इलाज ना करें। और जब तक आप पूरी तरह निपुण ना हो
आप भूत प्रेत आदि का इलाज ना करें किसी का भी, क्योंकि अगर आप इलाज कर रहे हो तो वह भूत प्रेत उनको छोड़ करके आपके आपके परिवार का नाश कर सकते हैं। समझ जाएं अभी, पहले खुद इस काबिल बने कि आप इतना काबिल बने। काबिल बनने के लिए सेवा होती है, जो सेवा करेगा वो पाएगा, जो दिखावे पे जाएगा वो डूब जाएगा। समझने वाली बात है। हमारी प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें और समझें, आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपकी प्रत्येक साधना सफल होगी, चाहे कारण कुछ भी हो। हम आपको एक ऐसा टोटका, एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आपकी प्रत्येक साधना सफल होगी। एक मटका मिट्टी का ढक्कन सहित लेके आए और एक लाल कपड़ा लेके आए 1 मीटर। एक मटका मिट्टी का, 1 मीटर लाल कपड़ा, 7 तरह की मिठाई, थोड़े से चावल साबुत उबाल करके, और एक डोंगा। डोंगा अर्थ जो कागज के डोंगे मिलते हैं, लंगर बढ़ते हैं, अक्सर देखा होगा, उसमें छोटे छोटे कटोरी जैसे डोंगे होते हैं, वह डोंगा। धूप अगरबत्ती और थोड़ा सा देसी घी दीपक जलाने के लिए, और 5 लड्डू अलग से ले लें। ये सारा सामान लेकर के आपने आपके घर के आसपास जो भी बहता पानी हो, साफ बहता पानी, वहां पहुंच जाए। दिन कौन सा होगा? दिन शनिवार, मंगलवार, अमावस, पूर्णिमा, कुछ भी ले लें इसमें से। पहुंच करके पानी की तरफ अपना मुंह करके जिस जगह आप बैठेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। साफ करके अखबार वगैरह बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाए, क्योंकि ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं बैठना, आपको कुछ चीज़ बिछा कर बैठना है। और बैठ करके मटका जो है, आधा मटका ज़मीन में, जमुना जहाँ बैठे हैं, आधा मटका ज़मीन के अंदर आना चाहिए, आधा मटका ऊपर आना चाहिए। और जो 5 लड्डू लिए हैं, 2 अगरबत्ती और 1 लड्डू, अपने एक हाथ, जो उल्टा हाथ है आपका, उल्टे हाथ की तरफ 1 हाथ की दूरी पे 1 लड्डू, 2 अगरबत्ती और 2 लौंग का भोग वहाँ जगा करके, अगरबत्ती वो बोले कि घाट की, जो घाट के देवता हैं, जो घाट की शक्ति हैं, ये भोग आपके नाम से हैं घाट के देवता, आप मेरे भोग का स्वीकार करें और निर्विघ्न मुझे शक्ति की प्राप्ति हो बिना रुकावट के, और मेरी क्रिया पूरी हो जो आप क्रिया करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो आप देखेंगे, मैं जो अक्सर जो है बहते पानी के आसपास जो बुरी शक्तियाँ रहती हैं, वो आपको एक कामों में रुकावट डालने आती हैं, निर्विघ्न आपका काम होगा। ये भोग देने के बाद जो मटका आपने आधा ज़मीन के अंदर दबा रखा है, आधा ऊपर है, उसके अंदर एक एक पीस करके आपने 7 तरह की मिठाई को डाल देने हैं। और 7 तरह की मिठाई एक एक पीस करने के बाद जो डोंगा आपने लिया है कटोरी जैसा कागज़ का, उसके अंदर चावल भर लें और एक लड्डू को तोड़ करके उन चावलों के ऊपर बखेर दें, और वो भी मटके के अंदर रख दें। जो बाकी लड्डू बचे हैं 3, उनमें से 2 लड्डू उठा करके आप, एक लड्डू जो है अपने भूले बिसरे पितरों के नाम का, जाने जाने में जो आपसे भूल चुक हुई है उसके नाम से बोल करके पितरों अपना भोग स्वीकार करें। और हमारे, अगर आपके द्वारा किसी प्रकार की मुझे रुकावटें आ रही हो तो रुकावटें दूर हो जाएं, आप कृपा करना। तो वह अपने उल्टे हाथ की तरफ रख दें, और दूसरा लड्डू अपने कुल देवी देवताओं के नाम से रख दें, सीधे हाथ की ओर, ऐसे बोल करके कि अगर आपके द्वारा कोई हमारे से भूल चूक होगी तो माफ़ करना, ये भोग स्वीकार करना। और बचा हुआ 1 लड्डू का प्रयोग हम बताते हैं कैसे करना है। जब 7 तरह की मिठाई और चावल का डोंगा मटके में रख लेंगे, तो उसके बाद आपने प्रार्थना करनी कि मेरे द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई शक्ति को, यदि मैंने कोई भोग प्रसाद बोला हो
और मुझसे मुझसे भूल चूक हो गई हो, तो वह सभी शक्तियाँ जो भूले बिसरे जाने जाने मुझसे मुझसे निकली बातों के लिए, ये सभी शक्तियों के लिए भोग रखा है, सब अपना भोग प्राप्त करें और आशीर्वाद दें, मेरी सारी साधनाएं सफल हो। ऐसा बोलकर एक छोटा सा मंत्र आपने बोलना है कि ओम ओम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम सर्व। फिर सुन लें, ध्यानपूर्वक सुन लें, ओम क्रीम क्रीम सर्व साधनाएं सफल होई, कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार आपने 108 बार इस मंत्र को बोलना है। और जब 108 बार मंत्र पूर्ण हो जाएगा तो जो लाल कपड़ा है इसके उससे पूरा मटके को ढक दें, बांधना नहीं है, केवल ढकना है। और ढक के प्रणाम करके उठ जाएं और बिना पीछे मुड़े हुए, जो लड्डू पड़ा, एक बच्चा लड्डू पड़ा हुआ आपके पास, एक बच्चा हुआ लड्डू जो पड़ा हुआ उसको अपने हाथ में पकड़ ले और बिना पीछे मुड़े हुए घर की ओर चल दे। रास्ते में अगर आपको कुत्ता मिले तो जो लड्डू बचा हुआ है एक, वह कुत्ते को डाल दे, नहीं तो किसी पक्षियों को डाल दे। कुत्ता ना मिले तो पक्षियों को भी ना डाल पाए तो किसी पीपल पे चढ़ा दे। और घर पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं हाथ मुंह धो लें और कुल्ला कर लें। इस क्रिया के 24 से 48 घंटे बाद आप कोई भी साधना करना चालू करेंगे तो आपको उस साधना में 101% सफलता प्राप्त होगी और आपकी अगली पिछली सब गलतियां माफ हो जाएंगी। यह इतना सटीक उपाय बताया आपको कि यह उपाय आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तभी कहते हैं कि सच्चे गुरु की शरण में जाओ, बिना दिखावा, जो दिखावा ना करे उसकी शरण में जाओ। दिखावे पे जाओगे तो डूब जाओगे, सादगी पे जाओगे तो पा जाओगे। तो ऐसे ही अनेकों अनेक उपाय हम आगे भी लाते रहेंगे ताकि आप एक सफल साधक बने और संसार का भला करें। अनेकों अनेक उपाय और असली तंत्र की शक्तियों के साथ फिर से जल्दी ही हम आएंगे। तब तक के लिए जय महाकाली।